नमस्कार। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 की फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ में कैटेगरी वाइज कितना डिफरेंस होता है। इसके साथ ही एक जो चीज़ जनरल के बाद जितनी कैटेगरी है उन कैटेगरी में कितना डिफरेंस आ सकता है, जनरल से कितने जो नंबर हैं वो नीचे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमपीसी कितनी नीचे रह सकती है। इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं, जितना मिथ फैला हुआ है कि ओबीसी तो बस एक ही नंबर नीचे आ सकती है, चाहे आप राजस्थान में 50,000 पद निकाल दीजिए सिर्फ ओबीसी के फिर भी एक नंबर नीचे आएगी। तो इस तरीके के जितने मिथ हैं मैं सबको लेके आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, जो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे 100 नंबर आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होता। सबसे पहले तो सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही चीज़ बताऊँगा कि आखिर जो दोनों कैटेगरी में कितना डिफरेंस हो सकता है, किस तरीके से पदों में विश्लेषण होता है, पूरी चीज़ में एकदम एक्सप्लेनेशन लेके आए हूँ आप सभी के सामने। आप इस वीडियो के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, वास्तव में जो पहले मैंने एक एक्सप्लेनेशन बताया था कट ऑफ का, उसके आधार पर मैं इस चीज़ बता रहा हूँ। उसको नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। देखिए, कट ऑफ का अगर आप पूछ रहे हैं ना, आप खुद से पूछिए तैयारी कितने महीने की। अगर कोई आप मन से दिल से कहता ना कि सर मैंने 6 महीने रात दिन एक करके तैयारी की फिर भी मेरे 90 सही हो रहे हैं, मान लीजिए कोई बोल रहा है सर मैंने रात दिन तैयारी की फिर भी हमारे 100 सही हो रहे हैं, फिर ये राजस्थान में विवेकानंद की औलाद कहाँ से आ जाएगी जो 120 सही कर देंगे। मान लीजिए करते भी होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब करके आ गए हैं। खुद से पूछिए, खुद ने तैयारी की है। जो वास्तव में कट ऑफ बता रहे हैं ना यूट्यूब पर, एक ने भी एग्जाम नहीं दिया है, रियलिटी है, किसी ने एग्जाम नहीं दिया है भाई। एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है, रूम में बैठकर वीडियो बनाने वाला प्रेशर बहुत अलग होता है, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। और मैं खुद एग्जाम देके आया हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी रियल में तैयारी की है ना वो यही है, सब यही है। कोई ये ज़्यादा है ना फैकालॉजी करने की जरूरत नहीं है, सब यही है। नो टेंशन रहिए। इस वीडियो के बाद आप जरूर देख पाएंगे कि लोगों को यही पता नहीं है कि पदों से मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पद से भी कोई फर्क पड़ता है क्या। एसएसटी में 3500 पद है तो भी कट ऑफ आपकी 100 है, और लेवल 1 में 21,000 है तो भी 100 है, और साइंस मैथ में 5,000 पर मान लीजिए कोई 8,000 पद पर बहुत कम स्टूडेंट बैठे हैं तो भी सही है, अंग्रेजी में भी सही है। ये कर क्या रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। मैं आज इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप जरूर देख पाएंगे कि कट ऑफ को छोड़िए, लेकिन आप इस चीज में जरूर समझ पाएंगे कि कैटेगरियों में कितना डिफरेंस होता है। आप एक ढर्रा पकड़ के बैठे हैं उसको जरूर छोड़ पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप भी इस तरीके से मिथ से निकल सके और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप सभी के सामने मैं वो प्रेजेंट कर सकूं, आपके सामने प्रोड्यूस कर सकूं, ताकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकें जिनमें मिथ फैला हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, और पूरी जानकारी लेने के बाद इस वीडियो का एंड करना, वरना आपको पूरी चीज समझ में नहीं आएगी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। जितने आपके पॉइंट हैं सब पे बात करेंगे। लेवल 1 और थर्ड ग्रेड भर्ती अध्यापक जितने भी, मैं इतना विश्लेषण जरूर बता दूंगा कि आप इस चीज के बाद 100% समझ पाएंगे। ये चीज मैं 100% बता दूं। मैं सबसे पहले तो एक चीज मैंने जो टाइप की है वो आप सभी के सामने रख दूं। देखिए, कुछ चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखना। हो सकता है 5-10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस चीज के बाद आप एक मिथ से जरूर निकल पाएंगे। मुझे लगता है आप जरूर कमेंट करना कि हाँ मैंने कुछ तो इस वीडियो के बाद सीखा है। कट ऑफ बताने वाले 90%, 100% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम हॉल में जाके नहीं दिया है। भले ही बाहर आते हुए पेपर देखा होगा उन्होंने, एक वो देख लिया होगा कि जाम्भोजी वाला मेला और एक जसनाजी वाला, तो उनको पेपर पूरा सरल लगा। ये सही है, मैं मानता हूं। लेकिन जितने कट ऑफ बता रहे हैं उसमें से 100, मान लीजिए 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम नहीं दिया है भाई। ये रियलिटी है। सेकंड ये है कि किसी ने 120 सही किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर सरल है, और किसी ने अगर 70-75 सही किया तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर कठिन था। ये आप खुद पर निर्भर करता है कि कितने सही किए। किसी के हो सकता है पेपर सेट हो गया और तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी तो भी वो 100 पहुंच गया होगा, और किसकी शानदार तैयारी थी और किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहते हैं किस्मत अगर साथ ना देना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन भाग्य में जो चीज़ लिखी है उसी दिन मिलेगी। आप कितना भी कुछ भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी करिए, भले ये चीज़ मैं मानता हूं, और नहीं मानते हैं तो कभी ऐसा होगा तब आप मानने लग जाएंगे। 100% जिस दिन भाग्य साथ देगा ना उस दिन 100% सब कुछ हो जाएगा, वरना आप कुछ भी करिए भले ही नहीं मिलता है। ठीक है, किसी के 120 हो गए इसका मतलब सरल नहीं है, और किसके 70-75 हुए इसका मतलब ये। सेकंड जो मैंने चीज लिखी है आप सभी के सामने वो थी जनरल कैटेगरी का मतलब होता है यूआर। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वो सीट ले जाएगा।
जिस तरीके से चुनाव में सबसे ज्यादा जो वोट लाता है वही जीतता है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है आप चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे आप विधवा से हो, चाहे आप डिवोर्स से हो, चाहे जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब इतना ही फर्क पड़ता है। टीएसपी और नॉन टीएसपी विशेष शिक्षक इतना डिफरेंस होता है, लेकिन जिस भी कैटेगरी से हो तो आप उसमें यूआर कैटेगरी से अगर आप फाइट करते हैं सीट, तो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब आप अपनी कैटेगरी की सीट छोड़कर जो अनरिजर्व है उसमें कोई भी आ सकता है, उस सीट को आप ले जाते हैं। तो इस अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत कौन आता है? सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं आती है, सभी कैटेगरी आ गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जनरल के ही विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी जनरल की सीट भरने के बाद शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि जनरल की कट ऑफ अगर मान लीजिए कि 195 गई है, मान लेते हैं, और वो मान लीजिए कि 200 गई होगी जनरल की और 205 चली जाए ओबीसी, ऐसा नहीं होता है। जनरल की कैटेगरी सीटें भरने के बाद ही अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो शुरू होती है, ये चीज हम मानते हैं, ठीक है। और जो भी कैटेगरी की सीटें होती है ना, वो मध्यम स्तर के विद्यार्थी ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? जनरल मान लीजिए ओबीसी का कोई विद्यार्थी है, ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी है, एससी एसटी का कोई विद्यार्थी है, एमबीसी का कोई विद्यार्थी है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट ले जाएगा, कोई डिफरेंस उसमें कोई वही बात नहीं है। तो फिर जो मध्यम स्तर के विद्यार्थी, ना तो एकदम कमजोर ना एकदम होशियार, जो मध्यम स्तर के विद्यार्थी वो अपनी कैटेगरी की सीटें ले जाते हैं। अब मैं एक चीज जो 2021 से थोड़ा कंपैरिजन करके आप सभी के सामने रखता हूं, तो उस चीज के बाद आप इसको एक एक जो मिथ सबसे बड़ा पकड़ रखा है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से सिर्फ एक ही नंबर नीचे रहेगी, भले ही राजस्थान में 50,000 पद निकाल दीजिए फिर भी इतनी रहेगी, भले ही आप चाहे 1 लाख पद निकाल दी फिर भी इतनी रहेगी। मैं उस चीज को तोड़ना चाहता हूं। मैं एक चीज बताता हूं, देखिए अभी 17,560 पोस्ट है, 2021 में 11,500 पोस्ट नॉन टीएसपी में थी। फिलहाल नॉन टीएसपी में 17,560 पोस्ट है, और 11,500 जो पोस्ट थी वो 2021 के अंतर्गत थी। 6,500 प्लस पोस्ट है, यानी कि 6500 प्लस पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, और वहां पे कितनी थी? 4,000। ओबीसी की 3400 के करीब पोस्ट है, यहाँ पे 2000 थी। ईडब्ल्यूएस की 1700 से करीब पोस्ट है, यहाँ 1100 के करीब थी। एमबीसी की लगभग 850 थी, यहाँ 500 के करीब थी, और यहाँ 850 है। और एससी की आप 3000 के करीब थी और है, और यहाँ 2200 है। और यहाँ मुझे थोड़ा डाटा नहीं मिला था क्योंकि पुरानी विज्ञप्ति डाउनलोड नहीं हुई थी, इसलिए मैं जहाँ तक जितने डाटा जुटा पाया हूँ ये चीज़ आप लेके चलना। अब देखिए 2021 में जो कट ऑफ रही थी ना, पहली जो कट ऑफ थी वो 130 थी और दूसरी 133, यानी कि 3 ही क्वेश्चंस कट ऑफ बढ़ी, लेकिन विद्यार्थी कितने बार हुए थे? 4,000। आपको पता है 2 गुना विद्यार्थी लिए जाते हैं, और 8,000 लोगों को सेलेक्ट किया था अनरिजर्व कैटेगरी से पहली लिस्ट में। जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें 3 नंबर पर कितने विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था? 4,000 विद्यार्थियों को। अब आप थोड़ा माइंड लगाइए, ओवरऑल कैटेगरी पूरे राजस्थान की कैटेगरी मिला लीजिए, जितनी भी कास्ट होती है राजस्थान के अंतर्गत, उस सभी कास्ट के आपको अधिकतम एक नंबर पर हम एक जो मोटा मोटा एवरेज लगाते हैं, तो आपको एक एवरेज नजर आ रहा होगा कि लगभग अपने कितने विद्यार्थी मिल रहे हैं? लगभग 1300-1400 विद्यार्थी अपने को है वो एक ही नंबर पर मिल रहे हैं। यानी कि 130 पे भी हमें 1300 के करीब विद्यार्थी, 131 के भी लगभग 1300-1400 विद्यार्थी मिल रहे हैं, और 132 पे भी 1300-1400 विद्यार्थी मिल रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो 133 में गए थे, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो गए थे। तो हम एवरेज मानते हैं कि 1300 से लेकर 1200-1300 के करीब विद्यार्थी पर सभी कैटेगरी के एक ही नंबर पर हमें मिले थे। यानी कि 131 पे भी 1300, 32 पे भी 1300, मैं हो सकता है 31 पे 1500 हो जाए और 32 पे हो सकता है 1000 हो जाए। तो इस चीज को जरूर आप समझ सकते हैं, इतना तो समझते ही होंगे, ठीक है। ऑन द एवरेज मानते हैं। ओबीसी में देखिए 127 थी, फाइनल 131 आई, यानी कि 27, 28, 29 और 30 4 नंबर पर कितने विद्यार्थी बाहर हुए थे? हमारे 2000। यानी कि हम ऑन द एवरेज मानते हैं कि 500 विद्यार्थी प्रत्येक नंबर पर थे। यानी कि 127 पे भी 500, 128 पे भी 500, 129 पे भी 500 और 130 पे भी हमारे 500 विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी के प्रेजेंट थे। हम ये चीज लेके चलते हैं आगे। ये चीज मानते हैं ईडब्ल्यूएस की लगभग 24, 25, 26, 27 और 28, यानी कि 5 नंबर पर हमारे 1100 विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के बाहर हो गए थे। कितने नंबर पर? 5 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के ऑन द एवरेज विद्यार्थी बाहर हुए थे, जो टॉप रैंकर पे थे। यानी कि 129 नंबर लाना मामूली बात थी क्या? आप समझ रहे हैं। और एससी के हमारे डाटा तो नहीं है, लेकिन लगभग 118 से 24, यानी कि 6 नंबर पर मतलब आप मान सकते हैं कि कम ही विद्यार्थी बाहर हुए थे। और 110 से 118 ये थोड़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ था। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 50-60 विद्यार्थी प्रत्येक नंबर पर आप ऑन द एवरेज मान सकते हैं। 100 विद्यार्थी मान सकते हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं था। ये 200 मान सकते, इससे तो ज़्यादा नहीं था। अब एक चीज़ समझना, ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मैं सिर्फ एक
अनुमान बताता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जनरल की 95 रहेगी, मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि जनरल की फाइनल कट ऑफ, मान लीजिए पहली कट ऑफ अगर जनरल की 90 रहती है, मान लेते हैं पहली कट ऑफ जनरल की 90 रहती है, यानी कि डबल 2 गुणा के अंतर्गत 90 रहती है। हमें विद्यार्थी कितने बाहर करने, 6500, और सब ने एक ही डर लगा रखा है कि 2021 में 3 ही नंबर बढ़ी थी तो यहां भी 3 नंबर बढ़ेगी, या अदरवाइज 5 नंबर बढ़ी थी तो यहां भी 5 नंबर बढ़ेगी, या दिमाग से निकाल देना एकदम से, याद रखना इस चीज को। अगर मेरे साथ जुड़े हुए तो ऐसी चीजें बाहर निकाल देना कि 3 नंबर 2021 में बढ़ी थी 3, या मैं एक एवरेज मानता हूं कि 90 मान लीजिए जनरल की डबल में रुकती है तो 6500 है, तो अपन मानते हैं कि प्रत्येक नंबर पर 1000 विद्यार्थी, मान लेते हैं रीट की तरह नहीं है कि प्रत्येक नंबर पर 2-2 हजार विद्यार्थी मिल जाएंगे, रीट की तरह ये नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर है, याद रखना अधिकतम 500 से 700 विद्यार्थी मिल जाए ना तो भी मैं शुक्रिया करता हूं कि मिल रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे सर। आप 91 पे मुझे 700-800 हजार विद्यार्थी ला के बताइए, फिक्स 91 पे 1000 विद्यार्थी, क्योंकि 3 तरीके की कैटेगरी बन गई है, 90, 90.33 और 90.67। फिलहाल सिर्फ इतनी प्रकार के नंबर आ रहे हैं, कोई 90.50 आ ही नहीं सकते। कैसे आ रहे हैं किसी के नंबर, आ ही नहीं सकते, क्योंकि 1/3 का मतलब ही यही होता है, या तो आपके फिक्स 90 आ रहे हैं, या 90.33 आ रहे हैं, या 90.67 आ रहे हैं, इसके अलावा नंबर आ ही नहीं सकते पॉइंट के अंतर्गत, 3 ही पॉइंट में आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि तीनों पॉइंटों में मिला के चलिए कि 1200 विद्यार्थी होंगे ना, 1200 विद्यार्थी, वहां 1200 थे रीट में, यहां भी अपन 1200 मान के चलते हैं, तो लगभग आप मानेंगे कि 12 पानियां 60, तो 6500 पे आप मान के चलिए कि 6 क्वेश्चंस तो वैसे भी बढ़ रही है, तो 96 वैसे भी जाएगी। अगर 90 रही ना डबल में तो 100% 96 से प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल की। भले ही आप मुझे बुरा मानिए सही मानिए, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 1200 विद्यार्थी ऑन द एवरेज एक नंबर पे भी माने ना बाहर करने हैं भाई। 6500 विद्यार्थी हमें बाहर भी तो करने हैं, हम 6500 ले रहे हैं तो 6500 बाहर भी तो करने। तो ऑन द एवरेज ये मान के चलिए कि 96 से प्लस कब जाएगी, जब 90 डबल में रुकती है तब। मान लीजिए कि डबल में सिंगल में मान लीजिए फाइनल अगर 95 में रुकी है ना जनरल की, तो फिर आपको 88 या 89 पे डबल को रुकना ही पड़ेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। 95 अगर ऑन द एवरेज लगता है राजस्थान पूरे में, बहुत सारे लोगों का अनुभव के अनुसार कि 95 में आपकी फाइनल कट ऑफ जनरल की रुक सकती है, 95 पर जनरल का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं ये लिख के दे देता हूं कि अगर डबल फाइनल अगर 95 पे रुकी तो डबल को 88 और 89 पे आना ही पड़ेगा, ये लिख के ले लेना मेरे से, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। सेकेंड बात, जनरल की मान लीजिए, मान लेते हैं अपन एक कि 95 पर जनरल की फाइनल कट ऑफ होगी, यानी कि 95 पे जितने विद्यार्थी थे सब सेलेक्ट हो गए, 95 से प्लस वाले टोटल सेलेक्ट हो गए, टीचर बन गए। ओबीसी की पोस्ट कितनी है, 3400, वहां पे कितनी पोस्ट थी, 2000, वहां का एवरेज यहां भी डाले ना बेटा, वहां का एवरेज 500 विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी के। आप खुद यार इतना दिमाग लगाइए, इतनी कुछ किया है, टीचर बनने योग्य बन रहे हैं, इतनी बुद्धि तो आपके अंतर्गत होगी कि प्रत्येक नंबर पर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के 500 विद्यार्थी मिलना संभव है क्या? थोड़ा सोचिए, माइंड लगाइए थोड़ा, ओवरऑल कैटेगरी का नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ओबीसी के प्रत्येक नंबर पर मिनिमम 500 स्टूडेंट आपको चाहिए, मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, मेरे अनुसार नहीं मिलेंगे। मैं एवरेज मानता हूं कि लगभग 400 स्टूडेंट मिले ना, 400 स्टूडेंट, तो भी अगर ये 95 आई है ना, 95 मान लीजिए 500 मिल रहे होंगे, चलिए 500 नहीं आप 700 मान लीजिए, इससे तो ज्यादा नहीं मानेंगे, 700 विद्यार्थी सिर्फ ओबीसी के प्रत्येक नंबर पर मिल रहे हैं, तो भी आपकी कट ऑफ 90 आ रही है ओबीसी की फाइनल। अगर जनरल 95 में रुकती है, अगर जनरल 95 में ना रुकी तो ओबीसी किसी भी हालत में 90 नहीं आएगी, और अगर यहां से अगर एक नंबर भी बढ़ा तो यहां से भी एक नंबर बढ़ेगा, ये लेके चल लेना। 5 नंबर तो किसी भी हालत में जनरल ओबीसी में डिफरेंस आएगा, नहीं आए ना तो आप लिख के ले लीजिएगा, 5 नंबर तो डिफरेंस आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 95 पे ओवरऑल जनरल के सेलेक्ट हो गए, अब 94 पे भी हमारे 500 विद्यार्थी मान लीजिए बैठे हैं, 700 विद्यार्थी बैठे हैं ओबीसी के, हमारे 93 पे भी ओबीसी के 700 विद्यार्थी बैठे हैं, हमारे 92 पे भी हमारे ओबीसी के 700 विद्यार्थी बैठे हैं, 91 पे भी 700 बैठे हैं, 90 पे भी 700 बैठे हैं, तो हमारे लगभग 35 हो गए, और हम 3400 हमारे पास सीटें हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारी 90 तो आनी चाहिए। अगर जनरल 95 रुकती है तो आप किस आधार पर बता रहे हैं भाई कि 90 तो रहेगी जनरल की और 93 रहेगी ओबीसी की? कोई संभव नहीं है, मैं ये लिख के दे देता हूं, मेरे से लिखवा के ले लेना आप लोग इतनी चीज जरूर कि किसी भी कीमत पर आप ये ले लेना कि
95 तो आना ही पड़ेगा ओबीसी को। 95 तो अगर वो जनरल रही ना तो 90 तो ओबीसी को आना ही पड़ेगा। ये ले लेना भले। आप वीडियो को इनको आधार लेके चलते हैं ना, तो वीडियो में पोस्ट आती है आपकी 10, 200, 500, तो फिर कैसे एक नंबर पर, एक नंबर नीचे आएगी, क्योंकि एक नंबर पर आपको 200 विद्यार्थी मिल रहे हैं। कैसे आ जाएगी, कैसे नहीं आएगी, ये चीज़ लेके चलना। हम ईडब्ल्यूएस के लेके चलते हैं। ईडब्ल्यूएस हमारी कितनी थी, लगभग हमारी 129 रुकी थी, वहाँ पे 133 थी। लगभग 4 नंबर का डिफरेंस था। 1100 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे। 4 नंबर पर 1100 मतलब लगभग 200 से लेकर 250 विद्यार्थी हमारे प्रत्येक नंबर पर मिल रहे थे। हम मानते हैं कि जनरल की हमारी 95 रुकती है, जनरल की मान लेते हैं। हमारे पास प्रत्येक नंबर पर 300 विद्यार्थी हमें मिल रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर समझना कि हो सकता है 90 पर 500 मिल जाए तो 93 पर या फिर 94 पर आपको वो 200 मिले, 100 ही मिले, ये भी हो सकता है। मैं ऑन द एवरेज बता रहा हूँ, समझने वाला जरूर समझ पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। प्रत्येक नंबर पर 94 पे भी 300, 93 पे भी 300, 92 पे भी 300, 91 पे भी 300। भाई 1700 पोस्ट है, समझ रहे हैं। तो 5 नंबर 6 नंबर तो वैसे भी आप उतारोगे, इसको 300 लाओगे तो भी 5 क्वेश्चन नीचे उतरेगी। और मैं नहीं मानता कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 22,000 फॉर्म भरे हुए और प्रत्येक नंबर पर 300 विद्यार्थी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है सर, हो ही नहीं सकता। आप 200 भी लेके चलेंगे ना, 200 वहाँ मिले थे रीट में, मैं यहाँ 200 भी नहीं मानता हूँ। मान लीजिए कि 200 आप एवरेज मान सकते हैं, अधिकतम 200 विद्यार्थी मिल रहे हैं, तो अभी तो यहाँ से 8 क्वेश्चन नीचे उतारोगे ना। जनरल अगर 95 में रुकी ना तो ईडब्ल्यूएस को हर हाल में 88 आना पड़ेगा, लिख के ले लेना। तो इस चीज़ को अगर आप समझ पाए हैं तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग तो है आप में यार। प्रत्येक नंबर पर 250 विद्यार्थी भी मानते हैं ना ईडब्ल्यूएस के, तो भी आप 8 नंबर तो नीचे उतारेंगे भाई। 8 नहीं तो 7 उतारेंगे, 6 उतारेंगे, फिर भी तो 89 और 88 पे आती है। और जनरल की 200 चली जाए तो भाई किसी हालत में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 90 नहीं आएगी। 93, 94, 95 यहाँ रह सकती है, 94, 5 तक आ सकती है जब जनरल 200 चली जाए तो, ठीक है। फिर एमबीसी के तो इतने फॉर्म कम भरे हुए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। मतलब प्रत्येक नंबर पर 100 विद्यार्थी मिले और 800 पोस्ट है, 900 पोस्ट है, फिर भी ये 8-9 नंबर नीचे 8-9 क्वेश्चन नीचे आ सकती है। कुछ लोग बोलेंगे नंबर में, नंबर नहीं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अगर पिछले वाले के एक यार थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइए, पिछली बार ओबीसी की कितनी गई थी 130, ठीक है, और जनरल की कितनी थी 133। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो कितनी जाती 266, और ये कितनी जाती 160, 260। कितना डिफरेंस आ रहा है 6 नंबर का, 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना। तो फिर किस आधार पर बोल रहे हैं, पीछे भी इतनी चीजें पड़ी थी फिर भी एक ढर्रा पकड़ रखा है, ओबीसी 1 नंबर नीचे रहेगी, चाहे आप 50,000 रख लीजिए फिर भी। एससी में क्या होगा, एससी एसटी में पिछली बार देखिए 200 110 से कितनी गई थी 118। जनरल और एससी एसटी में डिफरेंस देखिए 10-10, 20-20 नंबर का, 20-20 क्वेश्चन का, तो यहाँ भी 20-20 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाएगा। लेके चलिए कि अगर ओबीसी 95 रहती है तो एसटी को किसी भी कीमत पर 75 तो आना पड़ेगा। 75 नहीं तो 78 आ जाएगी, इससे तो ऊपर नहीं आएगी, हर हाल में आएगी इतनी। तो आप किस आधार पर एक ढर्रा छोड़िए, और अगर जनरल को 95 पे रोक लेंगे ना तो 100% ईडब्ल्यू एससी को, एसटी को आप 75 पे रोक लेंगे। और एससी में कितना डिफरेंस था, लगभग आप मान के चलिए कि 133 थी, और एसटी की आप कितनी थी, लगभग 124 पे सेलेक्ट हुआ था, 123 पे सेलेक्ट हुआ था, यहाँ पे कुछ हुआ था। तो 6 और 3 9, लगभग 9-10 नंबर का था। तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन आप नीचे लाएंगे तो 84, 85, 83, 84 पे मोर देन मानते हैं हम। 95 का टॉप मानते हैं। अगर 97 भी चली जाए तो अभी 92 तक, 93 तक है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी का विद्यार्थी सेलेक्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। इस चीज को लेके चलिए। मिनिमम ओबीसी 5 क्वेश्चन से नीचे रहेगी, 10 नंबर नीचे रहेगी जनरल से। ईडब्ल्यूएस मिनिमम 15 नंबर नीचे रहेगी, मिनिमम लेके चलना। ये चीज मैं लिख के दे देता हूं, भले ही आप लिख लेना भैया। 1700 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 3400 पोस्ट है ओबीसी की, प्लस विद्यार्थी जनरल की सीटें निकाल देंगे। तो किस चीज को लेके चल रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा, किस आधार पर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बस एक ढर्रा पकड़ रखा, सब ने 90 बताई और इन्होंने भी 90 बता दी, सब ने 95 बताई, अब सब 95 के पीछे पड़े हुए हैं। 95 रहेगी कट ऑफ जनरल की और 94 रहेगी ओबीसी की। मतलब एक ही नंबर पर 34 विद्यार्थी सिर्फ ओबीसी के गाल रहे हो आप। यार थोड़ा दिमाग लगाइए, माइंड दिया भगवान ने, थोड़ा कहीं यूज लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हमने 3 गांव का सर्वे किया, उस आधार पर हम कट ऑफ बता रहे। भाई किस गांव का सर्वे किया है, कौन से गांव का सर्वे, कैसे होता है सर्वे, किया है कभी?
क्या सर वो होता है? कभी कोई नंबर आपने शेयर नहीं कर पाता एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले कोई ढंग से नंबर शेयर ही नहीं कर सकता। आप कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? मैं तो 1% नहीं मानता हूँ। कट ऑफ देखना बंद करिए। जितने आ रहे हैं आपके आ गए हैं, जितने एग्जाम गोड़ा काला कर पाए हैं उतने कर दिए हैं, जितने आए कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आए सब अपना, कुछ नहीं है उसी के पास अभी फिलहाल। आपको लगता है कि अपन सेफ है या नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता। ना तो अभी कोई कह सकता है कि मैं सेफ हूं अभी, ना तो ये कोई कह सकता है कि मैं बाहर हूं, ना तो कोई बाहर है ना सेफ है। रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा डबल में कौन गया है नहीं गया है। आ जाएगी भर्ती, नई अभी घोषणा होनी शुरू होगी, बोल रहे हैं इसमें पद बढ़ाइए, नहीं बढ़े तो भर्ती आ जाएगी। नो टेंशन रहिए, मेहनत करते रहिए। लगता है आपको कि हम जो कटऑफ बता रहे हैं, यानी कि तुम जो कटऑफ बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कटऑफ बता रहे हैं ना, वो सबसे विश्लेषण कटऑफ ये मान के चलिए। क्योंकि हम एग्जाम सेंटर में बैठ के आए हैं और आप खुद से पूछिए कि मैं, मेरा विश्लेषण क्या है, मैं मेरा पेपर कैसे दे के आया हूँ, मैं मेरा आकलन कैसे करता हूँ। मैंने 7 महीने रात दिन एक करके तैयारी की है, फिर भी मैं ये इस स्थिति में हूँ। तो फिर कौन सा विवेकानंद की औलाद आ गई, पैदा होगी, जो ये 21,000 लोग हैं जो मतलब 20 महीने पढ़ लिए होंगे। अगस्त में तो सिलेबस आया है, क्या पढ़ लेंगे, क्या कर लेंगे? सिलेबस आने के बावजूद तुम मैटर पूरा नहीं कर पा रहे हो, पूरी चीज सिलेबस के बावजूद तुम चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो, जब एग्जाम में सही नहीं कर पा रहे हो, तो सिलेबस से पहले क्या घंटा पढ़ लिया था तुम लोगों ने? ये चीजें छोड़िए। जितने भी आ रहे हैं आप अपने सफिशियंट रखिए, अपने आप में मेहनत करते रहिए। 95 आप जनरल लेके चलेंगे ना, मेरे अनुसार तो हो सकता है 200 चली जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि 95 पे जनरल सिंगल में मोर देन सफिशियंट है, अधिकतम सफिशियंट है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब नहीं होती है संतुष्टि तो 200 लेके जाइए, 210 लेके जाइए, 90 लाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ। हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, ऊपर भी चले जाए, लेकिन अगर जनरल को 95 पे रोकी तो 100% ओबीसी को 90, ईडब्ल्यूएस को 88 पे आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। एसटी को 78 पे आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ पुराने विश्लेषण को, पुरानी चीज़ों को, और आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए, एक ही नंबर पर ओबीसी के 3400 विद्यार्थी को डाल रहे हैं, फिर ये है ही नहीं, ओबीसी के पास साथ न्याय नहीं हो रहा है, फिर तो ये है ही नहीं, रियल में 3400 पोस्ट ही नहीं है ओबीसी की, फिर ये कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। सिर्फ ओबीसी के एक ही नंबर पर 3400 विद्यार्थी कैसे मिल सकते हैं यार? थोड़ा माइंड लगाइए। मुझे लगता है इस चीज़ को जरूर समझ पाए आया होंगे। भले वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन मैं इस तरीके की जितनी भी मिथ है लेके आऊँगा। आप धैर्य बना के रखिए, मेहनत करते रहिए, सफल हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, भाग्य में जिस दिन विधाता ने लिखा उस दिन राज्य मिल जाएगा। नो टेंशन रहिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ सही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप मुझे कोई भी मैसेज पूछना है, सवाल पूछना है, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अबाउट में जाके इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नई उम्मीद नई दुनिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।